हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो हमने वात प्रकृति, पित्त प्रकृति एंड कफ प्रकृति डिटेल में पढ़ लिया है। इनके जो फीचर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये उनके जो लेक्चर मैंने अभी 3 लेक्चर वात एंड पित्त एंड कफ की जो मैंने बात की, ये अलग अलग वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, किन गुणों के जैसे कौन से फीचर्स आते हैं। ओके, तो ये जो वीडियो रहेगा ये उसका रिजल्ट है, एक समरी ऐसा तौर पे आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर द समरी ओके ऑफ द त्रिप्रकृति, यानी कि एक दोषज प्रकृति ऑफ अवर शारीर प्रकृति। ओके, सॉरी, तो दैट इज द कलेक्टिव डिस्कशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच प्रकृति। हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन से जो क्या क्या इनका फीचर्स आता है। ओके, तो हर एक प्रकृति का मैंने चार्ट फॉर्म में आपको बताया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो ये देखिए चार्ट फॉर्म में एक मैंने आपको बना के दिखाया है। तो मेरे पास बनाने का ये नहीं था, मैंने आपको बना के फ़ोटो खींच के उसको दिखाया। ओके, तो जिनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम बल के रहते हैं, ये मॉडरेट मध्य बल के रहते हैं, ये बहुत ही बलवंत तो रहते हैं, ये बहुत ही अधिक बल के रहते हैं। इनका जो ब्लड वेसल होता है वो दिखता है। ओके, इनके जो सिराएँ होती हैं, जितने भी धमनी होती है, सब दिखाई देता है। ये दिखाई नहीं देता इतना, ये बहुत ही डीपली सिचुएटेड होती है, कफ वाले रहते हैं, ये थोड़े मेन धातु सार के होते हैं, यानी कि थोड़े से ये इनका ऑयलीनेस यानी कि स्निग्ध गुण के जैसे जितने भी जो रक्त व सिरा हैं, जितने भी ब्लड वेसल हैं, ये सभी छुप जाते हैं, यानी कि डीपली सिचुएटेड होते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है एक कोल्ड होता है, लेस देन नॉर्मल होता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है। ओके, और जो इनका पित्त रहता है उष्ण गुण के जैसे इनका बॉडी टेम्परेचर जो रहता है हॉट रहता है। ओके, इनका जो पल्स रेट होता है वो इरेगुलर होता है ड्यू टू वात मीन्स विषम के इनकी जो अग्नि होती है विषम अग्नि होती है। कभी कम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट हमारा स्टमक कर लेता है, कभी ज़्यादा खाते हैं तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इनकी विषम अग्नि होती है, विषम अग्नि होने की वजह से और विषम कैरेक्टर होने की वजह से इनका जो पल्स होता है इरेगुलर होता है, यानी कि कभी इनका पल्स रेट 120/80 रहेगा, कभी 110/70 रहेगा। ओके, तो इट इज़ इरेगुलर। ओके, और जो पित्त वाला जो होता है वो फास्ट होता है। ओके, तीक्ष्ण गुण रहते हैं, तीक्ष्ण गुण वाले रोग ये होते हैं, यानी कि इनका जो जितने भी एक्टिविटी रहते हैं वो बहुत ही जल्दी फास्ट करते हैं। तो एक्टिविटी करने वाले तो माहिर हमारे वात वाले होते हैं, लेकिन जितने भी इंटेलिजेंट वाले जो एक्टिविटी होते हैं ड्यू टू तीक्ष्ण गुण वो यहाँ पे पित्त में ज़्यादा होता है, तो फास्ट और वॉल्यूम इज़ लेस। ओके, हम फटाफट गो थ्रू जाएंगे। और जो कफ वाले जो होते हैं इनका वॉल्यूमिनस और जो स्लो रहता है, पल्स इनका हमेशा कम रहता है, क्योंकि स्थिर गुण इनमें प्राबल्य रहता है। एक एक गुण को मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया हुआ। ओके, वो गुण के जैसे क्या क्या अलग रहता है। इनका जो बॉडी ऑर्डर होता है कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है ड्यू टू गुण, कोई गुणों के जैसे इनका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, और इनका बहुत ही गंदा स्मेल आता है। और ऑयली मतलब वहाँ पे स्निग्धता इतना स्निग्ध रहता है, इतना उनका बॉडी ऑयली रहता है कि इनका जो स्मेल रहता है ऑयली स्मेल आता है। ओके, इनकी जो वॉइस रहती है फास्ट एंड इरिटेटिंग करता है, इनको बहुत ही जल्दी गुस्सा भी आता है और वो दूसरे को गुस्सा भी जल्दी करते हैं। और जो पित्त वाले जो होते हैं शार्प एंड कमांडिंग, यानी कि किसी को अगर हमें कमांड देना है या फिर एक सेमिनार में किसी को हमें अगर वॉलेंटरली अगर हम बात करेंगे कि स्पीकर मैन चाहिए, तो पित्त प्रकृति को हम किसी भी टीचर्स या फिर किसी भी स्टूडेंट को हम ये कार्य देते हैं, क्योंकि इनका जो वॉइस होता है वो बहुत ही शार्प होता है। ओके, और ये सॉफ्ट स्वीट वाले रेजोनेटिंग सॉफ्ट हमारे कफ वाले होते हैं। ओके, आप वन बाय वन गो थ्रू आप करके देख सकते, ये चलते हैं वाक मतलब ये रहता है कि ये बहुत ही स्लो चलते हैं, ये बहुत ही फास्ट चलते हैं, ये नॉर्मल, और इनका जो स्लो स्टडी स्थिर गुण इनमें ज़्यादा रहता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी ये क्विक जल्दी करते हैं, बहुत ही स्लो करते हैं, ये मॉडरेट मध्य करते हैं। ओके, तो पित्त वाले नॉर्मली कोई भी एक्टिविटी मध्य एक्टिविटी करते हैं। ओके, हम वन बाय वन गो थ्रू जाएंगे। ओके, अब ये देखिए मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई। मेंटल मतलब इनका जो मानसिक जो रहता है, तो पावर ऑफ ग्रेस्पिंग, यानी कि जितने अगर कोई एक्टिविटी या फिर कोई भी अगर आप कॉन्सेप्ट आप वात प्रकृति के स्टूडेंट को आप सिखाते हो तो वो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। पित्त वाला भी क्विक कर लेता है, कफ वाला बहुत ही स्लो कर लेता है, लेकिन मैंने वात के नेगेटिव बताया था कि जल्दी कर लेता है लेकिन भूल भी जल्दी जाता है। पित्त वाला जल्दी कर लेता है, उसको कुछ समय तक याद भी रहता है। कफ वाले को जल्दी ग्रेस्पिंग पावर नहीं रहती है, वो जल्दी नहीं ले पाते हैं अपने कोई भी चीज़, मतलब ग्रेस्पिंग पावर उनकी कम रहती है, लेकिन उनकी जो याद रखने की पावर है वो ज़्यादा रहती है। तो पावर अप टू ग्रास्प, जल्दी ग्रास्प करने की स्लो रहती है। मेमोरी पावर की बात जो मैंने की
वो इरेगुलर रहता है, कभी जल्दी भूल जाते हैं कोई चीज़ तो कभी, लेकिन इनको जल्दी भूलने की बात मतलब नॉर्मली ये रिलेटेड टू द अगर कोई फूड रहेगा, यानी कि इनको बहुत ही जल्दी इनको लगाव हमेशा खाने से लगी रहती है। तो ये रहता है कि आज मैंने ये खाया, तो उनको अगर हम 4 दिन के बाद बोलेंगे कि क्या खाया था आपने, तो वो अपना करेक्ट आंसर दे देंगे। लेकिन आज मैंने ये पढ़ाया, तो अगर मैं कल पूछूंगा उनको तो ये भूल जाते हैं। तो ये इरेगुलर होता है। इरेगुलर मीन्स वहाँ पे जो याद रखना है उनको वो तो याद नहीं रखते, लेकिन दूसरा ही कुछ याद रखते हैं। और पित्त में जो मेमोरी होती है बहुत ही पावरफुल होती है, ओके। और कफ में जो होती है लॉन्ग टर्म रहती है, गुड रहता है। वही मैंने बताया कि ये ग्रास्प जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ही जल्दी, या फिर इनकी जो मेमोरी पावर है बहुत ही ज़्यादा होती है। इनकी इमोशन जो होता है ये हमेशा हैप्पीनेस होते हैं, ओके। तो 2 मूड में रहते हैं, जल्दी खुश भी होते हैं और जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। और ये पित्त वाले होते हैं बहुत ही एंग्रीनेस कैरेक्टर होते हैं। इनको हमेशा एक अच्छा बंदा चाहिए, मीन्स एक अच्छे बर्ताव करने वाला, और एक मीन्स उनको एंग्री ना दिलाने वाला एक ऐसा पर्सन अगर रहेगा, तभी ये पित्त वाले हमेशा एक हैप्पीनेस के लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं, ओके। और जो हमारे जो कफ वाले जो लोग रहते हैं काम रहते हैं, एकदम शांत स्वभाव वाले रहते हैं। स्लीप इनका इंटरप्टेड रहने को बीच में ये बहुत बार इनको नींद बहुत कम आती है, क्योंकि अति जागरण करते हैं, इनको नींद बहुत कम आती है और इनको बहुत जल्दी नींद आती है, और नॉर्मल रहता है पित्तू को, ओके। इनका जो ड्रीम्स होते हैं, ओके, तो आप गो थ्रू देख सकते हैं कि इनका जो डिज़ायर होता है, तो ये हमेशा सपने जो देखते हैं उड़ने वाले सपने देखते हैं। ये किसी का कत्ल कर रहे हैं ऐसा सपना देखते हैं, और ये पानी में डूब रहे हैं या फिर पानी में तैर रहे हैं, तो ये सब सपने ऐसे कफ वाले दिखा देते हैं, ओके। इनका जो डिज़ायर होता है सेक्सुअल डिज़ायर ये वेवरिंग रहता है, मॉडरेट और एक्सेसिव डीप रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर में डीपली सिचुएट रहता है, ओके। और वेवरिंग रहते हैं, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है बात वाले को। टॉक स्पीच पैटर्न जो रहता है वेरी फास्ट रहते हैं, बहुत ही जल्दी फास्ट बोलते हैं, ओके। तो आप गो थ्रू देख सकते हो, गो थ्रू 1 बाय 1 चले जाओ। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको फटाफट उसे भी बता दे रहा हूँ। ये देखिए ओवरव्यू ऑफ आयुर्वेदा, यहाँ पे बताया गया है कि एटीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिफ़िकल्टी, तो वरिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी, एंग्री प्रोवोक इजीली, ओके, पीसफुल स्लो रेडी। तो आप 1 बाय 1 देख सकते हैं कि पीसफुल रहते हैं, ये हमेशा नम्र रहते हैं। वरिंग इंस्टेबिलिटी यानी कि ये हमेशा चिंता नहीं रहते कि मुझे क्या रहता है वो, समझे। तो वरिंग मतलब ये चिंता से ग्रस्त नहीं रहते हैं, ओके। वरिंग इंस्टेबिलिटी ड्यू टू दैट चिंता, वहाँ पे उनकी इनस्टेबिलिटी भी दिखाई देती है। एंग्री प्रोवोक इजीली, ओके, तो जल्दी वो एंग्री से प्रोवोक हो जाते हैं, यानी कि वो प्रोवोक ऐसा बोल सकते हैं कि उत्तेजित हो जाते हैं, ओके। तो एंग्री कैरेक्टर वो जल्दी वो रहता है। वरिंग इंस्टेबिलिटी मीन्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगेन, वहाँ पे मीनिंग आपको क्लेरिफाई करता है। वरिंग इंस्टेबिलिटी मीन्स जल्दी गुस्सा भी होते हैं, जल्दी शांति भी जाते हैं, ओके। पीसफुल स्लो स्टडी, ये कफ वाले बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। फूड डिज़ायर जो रहता है इनका हमेशा गर्म भोजन चाहिए उनको। क्यों चाहिए? क्योंकि शीत गुण में ऑलरेडी रहता है। अगर शीत गुण देंगे तो आप वहाँ पे और वात दोष बढ़ेगा, जो कि नहीं चाहिए। वात दोष हमेशा उनको नहीं चाहिए, वात दोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तभी तो वात प्रकृति बना हुआ है उनका, ओके। कोल्ड नेचर का इनको चाहिए रहता है भोजन, यानी ठंडा इनको भोजन चाहिए। क्यों? उष्ण गुण में ज़्यादा रहती है, उष्ण गुण भी देंगे तो ये और ज़्यादा एंग्रीनेस बढ़ते जाएगा इनके में। मॉडरेट चाहिए, कफ वाले को मॉडरेट चाहिए, ज़्यादा ना ठंडा ज़्यादा ना गर्म, ओके। ट्रैवल इनको बहुत चाहिए, मतलब पैसा जो उनका होता है बहुत ही इन्वेस्ट करते हैं ट्रैवल के होते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी बहुत ही अगर हम देखेंगे इनके लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये वात वाले रोग रहते हैं। इनको जो पैसा मिलता है वो ट्रैवल में या फिर ट्रैवलिंग में या फिर खाने में, ये सब में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। स्पोल पॉलिटिक्स में ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं कौन? पित्त वाले। और रिलैक्सिंग बॉडीज ऑफ वाटर ऑफ फ्लॉविंग और नेचर्स, ये नेचर को लवर होते हैं। और जो इनका जो बॉडी होता है रिलैक्सिंग का नेचर होता है, ओके। तो आप 1 बाय 1 माइंड जो रहता है क्विक, ये सब पेनिट्रेटिंग, ओके। तो गो थ्रू आप देख, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। डाइजेस्टिव पावर जो होता है मैंने वही बताया कि जितना भी खाना खाते हैं ये कभी जल्दी डाइजेस्ट होता है, कभी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। यानी जल्दी कभी ज़्यादा खाया तो वो भी डाइजेस्ट होता है, कभी कम खाया तो वो भी डाइजेस्ट होता है। पावरफुल रहता है, ये कितना भी खाएं इनका डाइजेस्ट हो जाता है, ओके। डाइजेशन इनका बहुत ही हाई होता है। भी कफ वाले का बहुत ही ज़्यादा, मंदाग्नि इनको बोला जाता है। अगर ये ज़्यादा खाना खाएंगे तो अजीर्ण बन जाएगा, यानी कि आम की उत्पत्ति होती है और अनेक प्रकार के वहाँ पे उनको विकार यानी कि डिसीजेज होते हैं। एबिलिटी टू बियर हंगर, ओके। ये जल्दी इनको भूख बहुत मतलब कभी भूख लगती है कभी भूख नहीं लगती है, इनका पुअर रहता है, ओके। एबिलिटी टू बियर हंगर यानी कि हंगर को वो सहन नहीं कर सकते हैं।
तो हंगर को सहन करने वाले इरेगुलर होते हैं, ये सहन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये पुअर होते हैं, पित्त वाले को खाना बहुत चाहिए। ओके, ये पुअर रहते हैं, यानी कि एबिलिटी टू बियर हंगर, ये भूखा नहीं रह सकते हैं। और कफ वाले मंद गुण रहते हैं, स्थिर गुण रहते हैं, इनको जैसा आप रखोगे वैसा रहेंगे। आप इनको अगर बोलेंगे आपको ट्रैवल करना है, ट्रेन में ट्रैवल करना है, अगर आप 3 से 4 दिन अगर आप इनको फूड भी नहीं दोगे, आप इनको अगर बोलेंगे सिर्फ वाटर आप लेके आप पूरे ट्रैवल करना, तो दे मे बी नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट। वो किसी के ऊपर भावी नहीं रहते। ओके, वो किसी भी बातों का गुस्सा या फिर चिंता नहीं करते। ओके, उनको प्यास जो रहता है कभी कम कभी ज़्यादा, वेरी ऑफ्टन इनको बहुत चाहिए। और स्लेडम इनको कोई नॉर्मल ही रहता है। ओके, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। तो क्वांटिटी ऑफ फूड, ग्रुप ऑफ टेस्ट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्रुप ऑफ टेस्ट मीन्स मधुर, अम्ल, लवण, इनको ये फूड देना चाहिए क्योंकि ये वात को कम करते हैं। मधुर, तिक्त, कषाय, जितने भी रस यानी कि उनको स्वीट जैगरी, बिटर यानी कि हमारा कड़वा रस। ओके, तो एस्ट्रिन मीन्स कषाय रस यानी कि एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, बिटर मतलब वहाँ पे हम कड़वा रस ऐसा बोल सकते हैं। ओके, पंजेंट यानी कि कटु, तिक्त, कषाय रस इनको देना चाहिए। ये बहुत ही स्थिर गुण के रहते हैं, इनको काम वाम नहीं रहता है कुछ, मतलब काम वाम करना ज़्यादा पसंद नहीं रहता है। तो कटु, तिक्त, कषाय जो रहता है, ये जो गुण रहते हैं, ये जो कैरेक्टर्स रहते हैं, इनको ये डीले करता है, इनको ये नष्ट करता है। कौन? कटु, तिक्त, कषाय रस। उसके बाद बॉवल मूवमेंट यानी कि जो उनका जो इंटेस्टाइन है, उनका जो कोलोन मूवमेंट है, वो रहता है। ओके, इनके इसके जैसे इनका जो फीसेस रहता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो कहने का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है वात, पित्त, कफ, प्रकृति डिटेल में, लेकिन यहाँ पे लास्टली समरी किया कि वात, पित्त एंड कफ में क्या क्या फीचर दिखाई देते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड